इसमें पहला प्रश्न दिया है कि बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन के अनुसार याद ही रखना है कि इंडोर गेम क्या होते हैं और आउटडोर गेम क्या होते हैं। तो इंडोर गेम वे होते हैं जिसको हम घर के अंदर खेले जा सकते हैं, और आउटडोर गेम वो होते हैं जिन्हें मैदान की आवश्यकता पड़ती है या खुले में खेल सकते हैं। जैसे कि हम बात करें, इसमें बॉक्सिंग हुआ, अपना टेबल टेनिस हुआ, ये अपने इंडोर गेम है जो हम घर के अंदर खेल सकते हैं। लेकिन आउटडोर गेम जैसे क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुए, इन्हें मैदान की आवश्यकता पड़ती है, इनको हम आसानी से खुले में ही खेल सकते हैं। इंडोर गेम में को हम घर के अंदर खेल सकते हैं। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन दिया है कि अपना कि इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है बनारसी दास, तो वो है कहाँ, लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में हमें देखने को मिलेगा बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम? इंडोर स्टेडियम। कौन सा? बाबू बनारसी दास के नाम से, बनारसी दास इंडोर स्टेडियम। इंडोर स्टेडियम कहाँ देखने को मिलेगा बनारसी दास के नाम से? हमें लखनऊ में, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अब कानपुर में कौन सा देखने को मिलेगा? तो कानपुर में हमें देखने को मिलेगा स्टेडियम ग्रीन पार्क। कौन सा? ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ देखने को मिलेगा? हमें कानपुर में देखने को मिलेगा। अब हम जबलपुर में देखेंगे तो जबलपुर में एक स्टेडियम है फेमस, रविशंकर शुक्ल स्टेडियम। कहाँ देखने को मिलेगा? हमें जबलपुर में, जहां पर मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है। भोपाल में हमें क्या देखने को मिलेगा? ऐशबाग स्टेडियम। कौन सा? ऐशबाग स्टेडियम। और तात्या टोपे स्टेडियम, मोतीलाल नेहरू स्टेडियम, मोतीलाल नेहरू स्टेडियम, ये सब हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? हमें भोपाल में देखने को मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन के साथ साथ हमें इसमें 4 शहरों में कौन कौन से स्टेडियम स्थित है वो भी हमने पढ़ लिए। अब हम इसमें देखेंगे कि जो ऐसे याद रिवीजन कैसे करना है इनको। तो भोपाल में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? मोतीलाल स्टेडियम, तात्या टोपे और ऐशबाग स्टेडियम। जबलपुर में हमें रविशंकर शुक्ल जो फेमस है, और ग्रीन पार्क स्टेडियम है कानपुर में देखने को मिलेगा, जिसकी स्थापना 1945 में होती है। और जो लखनऊ में है अपना कौन सा? बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम है। इस प्रकार चित्र में भी आप देख सकते हैं कि बाबू बनारसी दास स्टेडियम कहाँ स्थित है अपना, तो वो है अपना लखनऊ में। इस चित्र में भी स्पष्ट दिया गया है कि ये इंडोर गेम है। तो इस प्रकार आप चित्र के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन दिया है अजातशत्रु शर्मा किस खेल से संबंधित हैं? तो कयाकिंग और कैनोइंग से। ये क्या है? जल क्रीड़ा से संबंधित है, यानी ये पानी में खेला जाता है। तो आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि इसमें जो खेला जा रहा है वो पानी में एक खेला जाता है, और बोट इसमें नाव रहती है। एक खेल किससे संबंधित है? वाटर गेम है। तो याद रखना है कायाकिंग और कैनोइंग क्या है? जल क्रीड़ा से संबंधित है। जो अजातशत्रु शर्मा किससे संबंधित है? जल क्रीड़ा, कायाकिंग और कैनोइंग से। चित्र में स्पष्ट हो रहा है कि ये पानी से खेला जाने वाला खेल है। अगला क्वेश्चन दिया है कि सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है? हम सबने पढ़ा होगा कि हमिंग बर्ड होता है। तो गुंजन पक्षी क्या होता है? सबसे छोटा पक्षी होता है, जिसकी लंबाई होती है 3 से 5 सेंटीमीटर होती है, जिसको हम हमिंग बर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये को नाम से हमिंग बर्ड। कहाँ? हमिंग बर्ड के नाम से जानते हैं गुंजन पक्षी। जिसकी लंबाई कितनी होती है? लेंथ, तो इसकी लेंथ होती है 3 से 5 सेंटीमीटर होती है। लेकिन ये अपने इधर नहीं पाया जाता है। इधर कहाँ देखने को मिलता है? हमें साउथ अमेरिका में और नॉर्थ अमेरिका, यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में हमें ये हमिंग बर्ड देखने को मिलेगा। अपने भारत देश में नहीं पाया जाता है। तो सबसे छोटा पक्षी अपना कौन सा होगा? गुंजन पक्षी, जिसको हम क्या कहते हैं? हमिंग बर्ड के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि विजय दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा दिया है? विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो वो विजय दिवस को हमें याद रखना है, वो 16 दिसंबर को मनाया जाता है। अब इसमें बात करें हम 23 दिसंबर को क्या मनाते हैं? किसान दिवस। कौन सा दिवस? किसान दिवस याद रखेंगे। 24 दिसंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय उपभोक्ता, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। कब मनाते हैं हम? 24 दिसंबर को। अब रहा इसमें 19 दिसंबर, तो 19 दिसंबर को मनाते हैं गोवा मुक्ति दिवस। कौन सा? गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं हम 19 दिसंबर को। अब इसमें याद रखना है कि विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो अपने चौथे का राइट आंसर हो जाएगा 16 दिसंबर को मनाया जाता है। आयन ए अकबरी के लेखक कौन है? फरिश्ता, अल बरूनी, अब्दुल फजल या फैजी? तो इसके लेखक हैं अब्दुल फजल। इस प्रकार हम इन क्वेश्चन का रिवाइज करेंगे कि इसमें दिया था कि बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो वो लखनऊ में है। और कानपुर में हमें ग्रीन पार्क स्टेडियम देखने को मिलेगा, जबलपुर में रविशंकर शुक्ल, और भोपाल में ऐशबाग, तात्या टोपे और
मोतीलाल नेहरू स्टेडियम भी हमें कहाँ देखने को मिलेगा, भोपाल में देखने को मिलेगा। अजातशत्रु शर्मा किस खेल से संबंधित हैं, तो ये जल क्रीड़ा से संबंधित है, यानी कि कयाकिंग और कैनोइंग एक जल क्रीड़ा होती है, जैसे कि चित्र में भी स्पष्ट किया गया है इसमें। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, गुंजन पक्षी, हमिंग, जिसको हम चित्र में भी देख सकते हैं कि हमिंग होता कैसा है, छोटा होता है, जो चित्र में दिख रहा है हमें। अगला विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो हम 16 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 16 दिसंबर को। तो चित्र में भी देख सकते हैं कि हम 16 दिसंबर को क्या क्या मनाते हैं, विजय दिवस। आयन अकबरी के लेखक कौन है, तो आयन अकबरी के लेखक अफजल फजल है, जो चित्र में भी स्पष्ट हो रहा है। तो आप वीडियो में चित्र के माध्यम से इसलिए कर सकते हैं क्योंकि याद रखने में सुविधा रहती है। छठवां प्रश्न दिया है, विक्रम पुरस्कार किस खेल से संबंधित है, तो विक्रम पुरस्कार है अपना किससे, सेलिंग से। किससे है, सेलिंग से है। क्या, विक्रम पुरस्कार किस खेल से संबंधित है, सेलिंग से। अब हमें याद रखना है जो विक्रम पुरस्कार है वो कौन से राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार है, तो मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है कौन सा, विक्रम पुरस्कार, जिसमें राशि कितनी मिलती है, 2 लाख की राशि का प्रावधान है। इस खेल की स्थापना हुई थी 1990 में। विक्रम पुरस्कार मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, जिसमें राशि का प्रावधान 2 लाख है और ये सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो विक्रम पुरस्कार में राशि का प्रावधान कितना है, 2 लाख। कितने हैं, 2 लाख। लेकिन एमपी का कौन सा है, सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, किसको दिया जाता है, स्पोर्ट के क्षेत्र में किसको दिया जाता है, जो सीनियर खिलाड़ी रहते हैं या फिर जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं उनको दिया जाता है विक्रम खेल पुरस्कार, सेलिंग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया है, स्वान का पूरा नाम क्या है, तो स्वान का पूरा नाम याद रखना है। ये क्या है, मध्य प्रदेश ने इसको लॉन्च किया था, जिसमें क्या होता है कि जो स्टेट हेडक्वार्टर होता है उसमें अपने ब्लॉक हुए, गांव हुए और अपना जो डिस्ट्रिक्ट हुए उनको जोड़ने का संबंध होता है इसमें, तो सूचनाएं देता है। तो वो स्टेट वाइड, इसका पूरा नाम होता है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, यानी अधिक स्टेट के जो अधिक क्षेत्र से कवर करे नेटवर्क को। अगला प्रश्न दिया है कि देश का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कौन सा है, अपना कोची। क्या है, कोची, केरल। तो देश का सबसे पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कौन सा है, अपना कोची, केरल में है। जो भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, सबसे पहले इसमें बात करें जो राष्ट्रीय बालिकाओं के संरक्षण से संबंधित है, ये महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। लेकिन इसकी शुरुआत कब से हुई, तो जो राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत हुई 2008 से। कब से हुई, 2008 से हुई। इसमें क्या होता है कि जो बालिकाओं को संरक्षण से नियम बताए जाते हैं उनका पालन किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं कब, 24 जनवरी को। कब मनाते हैं, 24 जनवरी को। 25 जनवरी को क्या मनाते हैं, 25 जनवरी को मनाते हैं हम मतदाता दिवस। लेकिन ये कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन रिवीजन हो जाता है अपना। वोटर्स डे मनाते हैं 25 जनवरी को और 23 जनवरी को भी मनाते हैं, 22 जनवरी को। इस प्रकार हमें याद रखना है। तो 24 जनवरी को हम नेशनल बालिका दिवस मनाते हैं। इस प्रकार इन क्वेश्चनों का रिवाइज करेंगे। विक्रम पुरस्कार मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, जिसमें राशि का प्रावधान कितना है, 2 लाख रुपए है। लेकिन दिया किसको जाता है, उन जो खिलाड़ियों को दिया जाता है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं, तो उनको 2 लाख की राशि दी जाती है। और मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार क्या है, विक्रम पुरस्कार, जो किससे संबंधित है, सेलिंग से है। स्वान का पूरा नाम क्या है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, इसका काम क्या होता है कि स्टेट लेवल पर और विलेज लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर इसका जो सूचना है और स्टेट हेडक्वार्टर तक पहुंचाना होता है, उससे कवर करना, उसको जोड़ने का काम करता है। देश का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कौन सा, अपना कोची, केरल है। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। न्यूटन ने किस बल की खोज की, तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की। किसकी, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की, न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन दिया है, पानी का रासायनिक सूत्र, तो हम छोटी क्लासों में पढ़ते आए हैं कि पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। लेकिन D2O किसको होता है, तो D2O है भारी जल का सूत्र है, ये हमें याद रखना है। भारी जल का सूत्र क्या देखने को मिलता है, D2O देखने को मिलता है। NaCl किसका है, सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड इसका नाम है। और KCl का मतलब पोटेशियम क्लोराइड। तो अपना D2O क्या है, भारी जल का है। NaCl सोडियम क्लोराइड का है, पोटेशियम क्लोराइड KCl है और H2O किसका है, पानी का, जिसको जल वाटर बोलते हैं। इस प्रकार हमें याद रखना है। सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो सबसे हल्की गैस हमें क्या देखने को मिलती है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमें सबसे हल्की गैस देखने को मिलती है।
यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछली क्लासों को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं और एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। जैसे कि किसी क्लास में यदि 10 क्वेश्चन दिए हैं तो 10 के अलावा आप जैसे एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन और कवर कर लेते हैं तो 10 क्वेश्चन के साथ साथ आप 40 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। तो आप पिछली क्लासों को देखें और समझें और पढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।